जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज माई 639 फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं जगत माता माँ लक्ष्मी आपको इतनी ऊर्जा दें कि आप हर उस चीज को प्राप्त कर सकें जो आप सोचें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज इस उम्मीद के साथ साथ जगत माता से ये निवेदन करता हूं कि आपको इतनी ऊर्जा दें कि आप विश्व की हर चीज चाहें वो आप तक पहुंच जाए। आज के इस सेशन में हम कई महत्वपूर्ण बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज एक स्पेशल थ्योरी भी पढ़ाऊंगा मैं, जो एक विशेष चीज का उत्तर देगी, जो अक्सर ज्योतिष के विषय में हम लोगों के सामने एक कठिन सवाल आता है, तो उस चीज को हम लोग किस प्यार से समझा सकते हैं वो हम उस थ्योरी से समझेंगे। एक छोटा सा एक सूत्र भी दूंगा, और देवज्ञ यानी कि ज्योतिष की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे तो 33 से 101 तक होती हैं, कुछ क्वालिटियां मैंने आपको पिछले कुछ सेशंस में बताई हैं, करीबन आज छठा सेशन है। अगले 2 या 3 दिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, और आप लोगों ने कईयों ने 3 दिन ही मुझसे कहा है, तो मुझे एक मौका मिल गया है आराम से 3 दिन बाहर जाने का। तो अगले 3 दिन आपके लिए एक छोटा सा काम है कि मेरे पढ़ाए हुए 6 सेशंस जो कल परसों नरसों तक सब लाइव हो जाएंगे यूट्यूब पे, आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। आप उसको लगा लीजिए अपने सामने, एक रजिस्टर बनाइए, मैं रजिस्टर चेक करूंगा। लेवल 2 जिनको भी ले जाऊंगा उनके लिए पहला काम ये है, एक वो रजिस्टर बनाएंगे, उस रजिस्टर को हरे पेन से लिखेंगे, क्योंकि मुझे आप में से कई लोगों को स्टेबल बैलेंस और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाना है। हरा कलर क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ प्रकृति की बात है। पेड़ पौधे हरे कलर के होते हैं, तो हरा कलर है ब्रह्मांड को बैलेंस करने का। ठीक है, तो आप हरे पेन का प्रयोग करेंगे और अपने रजिस्टर में एक एक सेशंस को लगाएंगे, लाइव 1, लाइव 2, लाइव 3, या पूरे ये सारे सेशन को लगाएंगे, और सेशंस को लगाने के बाद उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको YouTube में, मुझे एक हंसी की बात आपको और बतानी है। आप में से कई लोग YouTube में कमेंट को कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। उनका एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि देवज्ञ यानी कि ज्योतिष को क्विक कमेंट करना आना चाहिए, जिसमें से मैं रेटिंग भी दे रहा हूं। अभी तक आप में से कई लोग जो कमेंट कर रहे हैं लाइक करना भूल जाते हैं। यूट्यूब भी बेचारा मशीन है, उसको पता ही नहीं है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, आप अच्छे में कमेंट कर रहे हो कि बुरे में कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप किसी को सपोर्ट करते हैं किसी वीडियो को, तो 3 काम करते हैं। पहला काम, आप उस वीडियो को लाइक करते हैं। मैं एक नॉर्मल प्रोटोकॉल बता रहा हूं, क्योंकि ये मशीन है, ये टेक्नोलॉजी है जो पूरे सिस्टम को चला रही है। आप लाइक करते हैं, फिर आप कमेंट करते हैं, और फिर आप किसी को शेयर करते हैं। यदि आप ये 3 काम किसी भी वीडियो के साथ करते हैं, उसका चैनल ऑटोमेटिक लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है, यानी कि इस महाकुंभ या महायज्ञ में आपकी आहुति हो गई। आज किसी बहन ने मुझसे ये सवाल किया था कि YouTube चैनल को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको एक छोटा सा सोल्यूशन देना चाहता हूं। आप अपनी ऑडियंस से ये बता सकते हैं कि वो आपको सच में अगर दिल से मदद करना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और किसी 1, 2 या 5 लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। एक को भी करेंगे चलेगा। इससे क्या होगा, यूट्यूब मशीन को ये पता चलेगा, इस पूरे यूनिवर्स के एआई सिस्टम को पता चलेगा कि इस कंटेंट में दम है। ठीक है, तो एक ये मदद होगी लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाने की। तो आप ये 3 काम कर सकते हैं। कुछ बातें आज महत्वपूर्ण करनी है जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उन बातों को करने से पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो कुछ लोग नए आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी टीम में। मुझे दमदार लोग चाहिए, कम लोग हों लेकिन दमदार हों। मुझे कौरवों की सेना नहीं, पांडवों की फौज बनानी है। 5 लोग लेकिन एक से एक महारथी, अर्जुन की तरह धनुष चलाने वाला, भीम की तरह गदा चलाने वाला, युधिष्ठिर की तरह धर्म को जानने वाला, नकुल सहदेव की तरह विद्याओं को जानने वाला व्यक्ति चाहिए।
और कृष्ण की तरह मार्गदर्शक, तब जाके हम इस कलयुग में महाभारत का युद्ध जीत पाएंगे। हर व्यक्ति हमको पीछे करने आएगा, हमको एक परिवार की तरह आगे बढ़ना है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है खुद से ज्यादा, तब जाके हम कुछ नया कर पाएंगे। तो आज पढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं हर बार कोई ना कोई कहानी सुनाता हूं, लेकिन आज आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, छोटा सा है लेकिन आपके मतलब का है, उसके बाद मैं थ्योरी पे आऊंगा। एक्सपेरिमेंट एक है जो फॉरेन में हुआ, वो एक्सपेरिमेंट का नाम था होप एक्सपेरिमेंट। होप एक्सपेरिमेंट मतलब उम्मीद, उम्मीद का एक्सपेरिमेंट किया एक वैज्ञानिक ने, फॉरेन का वैज्ञानिक था। क्या था, इन शॉर्ट बताता हूं, और वो बता क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अच्छा बता के फिर आगे बढ़ता हूं, मेरी ये आदत है, तो वो आपको बता रहा हूं। उसने क्या किया, उसने चूहों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। हो सकता है आपने सुना हो, ना सुना हो तो एक बार फिर से सुन लेते हैं। उसने क्या किया, एक पानी के जार में, जिसमें चूहा बाहर ना निकल पाए ऐसा खतरनाक जार था, उसमें एक चूहे को डाल दिया। शुरुआत करी एक्सपेरिमेंट की। जैसे ही उसको डाल दिया तो बदकिस्मती से सिर्फ 15 मिनट में उस चूहे ने अपना दम तोड़ दिया, सिर्फ 15 मिनट में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसने फिर से दूसरा जाल लिया और फिर से एक चूहे को डाल दिया। इस बार उसने छोड़ा नहीं, जैसे 15 मिनट होने वाले थे, लमसम 13-14 मिनट में उसने हाथ डाल के चूहे को बाहर निकाल लिया, उसको सहलाया, पुचकारा, 2 मिनट सांस दी। जब उसको आराम मिल गया उसने फिर से डाल दिया। अब क्या हुआ, क्या लगता है कितनी देर वो चूहा जिंदा रहा होगा, कोई बताएगा? 15 मिनट पहली बार में जिंदा रहा, दूसरी बार में जब उसने उसको 15 मिनट में बाहर निकाल लिया, हाथ से पुचकारा, उसको राहत दी और फिर डाल दिया, तो दूसरी बार में वो कितनी देर जिंदा रहा होगा? 1 घंटे तक। 1 घंटा। कोई और? कोई और? 15 मिनट और आधा घंटा। और कोई? चलिए, कल के मेरे ट्विस्ट के साथ लोगों ने आंसर करना बंद कर दिया। जैसे कल मैंने फांस दिया था लोगों को, पहले कहा 4-4 या 3-5, और आंसर बता दिया एक साथ। तो ये बोलेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। मैं जानना चाह रहा हूं क्या आंसर होना चाहिए, मतलब क्या लगता है, आपकी सोच क्या कहती है? ठीक है, एक बहन ने कहा 1 घंटा, एक ने कहा आधा घंटा, और कोई? भाई जी टाइम उसको डबल हो एक गया, कितना? मतलब वही आधा घंटा हो गया होगा, डबल टाइम। ठीक है, और कोई? उसको एक उम्मीद रहेगी तो वो, और उसको लगेगा अब हाथ आने वाला, मुझे मेरा उठाएगा। मेरा सवाल है, आपके हिसाब से लमसम वो कितना और जिया होगा? सिंपल सा सवाल पूछता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप। 15 मिनट। चलिए, आधा घंटा। और कोई? कम कम टाइम तक रहेगा। हाँ, रॉय सर। 5 मिनट सर। चलिए, और कोई? चलिए, मैं आंसर दे दूं अब। आज कृष्णा सर और बाकी लोग से नहीं पूछूंगा, रोज रोज परेशान नहीं करूंगा। 15 मिनट पहली बार में वो जिंदा था, लेकिन जैसे ही उसको दोबारा निकाला गया, पुचकारा गया और डाला गया, तो आपको एक बात बताता हूं, आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। उस एक्सपेरिमेंट में वो चूहा 60 घंटे तक जिंदा रहा। कितने घंटे? 60। 24 घंटे का एक दिन होता है। अढ़ाई दिन जिंदा, 2 दिन, 2 दिन 2 और 2.5 दिन करीब। सर का, भाई का वीडियो हाँ, पॉज हो पॉज हो गया गया है। शायद नेटवर्क। नेट का प्रॉब्लम होगा इसीलिए।
वो शायद इसी उम्मीद पे 2.5 दिन तक रहा होगा कि वो राह देख रहा होगा कि अभी निकालेंगे, हाँ, कि अभी अब निकालेंगे, अभी वापस निकालेंगे। वो उसके अंदर जो होप थे उसी ने उसको 2.5 दिन तक रखा होगा जिंदा। उसकी जो उम्मीद है उसी ने उसको जिंदा रखा। शायद श्रीम लेकिन भाई 2.5 यही दिन का समझाना कैलकुलेशन चाहते। क्या है? 2.5 दिन का कैलकुलेशन कैसे हुआ? 60 घंटा 60 घंटा 60 आवर्स कैसे बने? एग्जैक्टली उसको एक होप मिल गई कि शायद 15 मिनट्स के बाद मुझे फिर से निकाला जाएगा। किससे बात कर रही हो? मेरी आवाज आ रही है? मैं आ रही है। भाई। हाँ अभी आ रही है भाई। मेरा मेरा लैपटॉप ने मुझे बाहर कर दिया, नेट चला गया। मैं इसीलिए बचने के लिए मैंने 2 लोगों को होस्ट बना दिया। चलिए, जब तक नेट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तब तक मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। बीच में उसको भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी उम्मीद इन लोग के अंदर डाल दूं, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि जो चीज हम लोगों के अंदर 15 मिनट के अंदर जब उम्मीद नहीं थी, तो हम लोगों ने अपना एक उम्मीद का साथ छोड़ दिया और उस चूहे ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन जब दूसरी बार में ऐसा हुआ कि उसके अंदर एक उम्मीद आ गई कि कोई व्यक्ति मुझे बचा सकता है, ठीक है, शायद थोड़ी देर में मैं बच जाऊंगा, तो उस उम्मीद की किरण से हुआ ये कि उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि अब मुझे कोई बचाएगा, अब मुझे कोई बचाएगा, अब मुझे कोई बचाएगा। और थोड़ी देर करते करते वो चूहा करीबन 60 घंटे तक जिंदा रहा। इसको कहा गया होप थ्योरी, उम्मीद, उम्मीद की किरण। आपने कई बार सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा होता है, सुना है ना कहावत? तो ये वही तिनका था जो उम्मीद बन के उसके साथ रहा और उसने 60 घंटे तक उस चूहे को जिंदा रखा। तो इस छोटी सी बात को बताने के पीछे कारण सिर्फ इतना था कि मैं आपको एक छोटी सी उम्मीद देना चाहता हूं। अभी जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एडमिन से जितने लोग हैं उनको अप्रूव करते रहे, क्योंकि अब मेरे पास वो पावर नहीं है, मैं हो गया हूं बाहर। तो आज मेरे इंचार्ज मेरी दोनों बहनें हैं, कल्पना बहन और दूसरी वाली बहन। तो आपको पूरा मैनेजमेंट करना है जब तक मैं दोबारा अपने मेन से कंप्यूटर से लॉगिन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं उम्मीद, और उम्मीद की दम पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था। और उम्मीद करनी किससे है, एक सवाल आता है कि उम्मीद हम किससे करें। तो इस चीज का मैं जवाब देना चाहता हूं कि उम्मीद करनी है खुद से, सबसे पहले उम्मीद करनी है ऊपर वाले से और अपनी टीम से। 3 लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वक्त आने पर वो आपके साथ खड़े हों। सबसे पहले ऊपर वाला, फिर आप, और फिर आपकी टीम, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था। इस पे कोई सवाल आपके मन में? कोई सवाल? भाई ये सवाल है कि आपने 60 घंटे कैसे कैलकुलेट किए? नहीं, मैंने नहीं कैलकुलेट किए, ये तो एक होप थ्योरी थी। ये मैंने नहीं कैलकुलेट करा है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ओके ये ओके। मेरे द्वारा कैलकुलेट नहीं है कुछ भी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। मेरी इससे आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ भाई रही है। आ रही है आ रही है। चलिए, मैं 2-3 आइटम रखता हूं अपने अगल बगल कि कहीं ना कहीं से मेरा और आपका साथ ना छूटे। तो ये भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है हम सब के लिए कि आप जब भी लाइव क्लास दें तो 2-3 आइटम आपके अगल बगल होने चाहिए। कृष्णा सर तुरंत हंस दिए
ये देखो लाइव क्लास वालों के लिए एक एक्सपीरियंस, और क्लास जो शुरू बाद में करें, एक दो लोगों को को होस्ट बना दे, जैसे आज मैं ही बार हो गया तो मेरे को होस्ट ने मुझे बचा लिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को बहुत कुछ सिखाएंगी। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज मुझे आपको कुछ स्पेशल चीजें पढ़ानी है, बतानी है और सिखानी है। सिखाना तो बड़े अच्छे मूड में चाह रहा था, लेकिन आज मेरे सिस्टम ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं शिफ्ट हो गया। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आवाज, मेरा फेस क्लियर है सबका। चलिए आज हम एक नई चीज की शुरुआत करते हैं। एक नई शुरुआत इसलिए कहूंगा क्योंकि एक स्पेशल थ्योरी आपको पढ़ानी है। थ्योरी जो किसी की जीवन में कई बार एक सवाल के रूप में आती है कि आखिर हम अपने आप को कैसे अलग सिद्ध कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं। तो ये थ्योरी है, एक विशेष थ्योरी है आपके लिए। एक सवाल कई बार हम लोगों से पूछा जाता है, हमें ये बताएं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। ये सवाल आता है, कई बार आता है। ठीक है सर, आपने जितनी चीजें बताई हमने सब किया लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा भी लोग कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति या मेरा दोस्त या मेरे परिवार वाला व्यक्ति तो कुछ नहीं कर रहा है और उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है, पैसा भी कमा रहा है, शोहरत भी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे। कितने लोगों के सामने आज तक ये सवाल आया है? कभी किसी ने पूछा हो? बहुत बार आता है, बहुत बार, आज ही बहुत हुआ बार सर, आता है भाई। आज भी आज बात भी हुआ आया। हमारा। तो क्या जवाब देते हैं आप? कुछ नहीं, क्या जवाब होता है? खुद को समझा लेते हैं और कुछ नहीं होता। नहीं, कर्म पे डाल देते हैं, कर्म पे। कर्म पे डाल देते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है। जब कुछ ना समझ में आए ज्योतिष तो कह देता तुम्हारे कर्म पिछले जन्मों में कुछ रहा होगा जो तुम इस बार अभी तक तुम भुगत रहे हो, ऐसे ही कुछ। हाँ सर, बिल्कुल है? भाई, बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी, बोलते हैं। आज ही बात हुआ था। अजीब और बात। अगर चलिए मैं आपको एक थ्योरी देता हूं। ठीक है, थ्योरी कुछ विशेष थ्योरी है, इसलिए विशेष कह रहा हूं क्योंकि अभी तक आपको ये कहीं मिली नहीं होगी, दिखी नहीं होगी, तो ये थ्योरी आपके लिए स्पेशल है। मैंने इस थ्योरी का नाम दिया है इनपुट आउटपुट थ्योरी ऑफ कर्मा। आप नोट कर सकते हैं थ्योरी का नाम, इनपुट आउटपुट थ्योरी ऑफ कर्मा। इनपुट आउटपुट थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, क्या होता है इनपुट आउटपुट बताते हैं। जब कोई आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपका एक अच्छा पुण्य बनता है, हाँ या ना? और जब बुरा कर्म करते हैं तो क्या बनता है? बुरा कर्म। बुरा। गलत तो नहीं है? मैं ठीक हूं ना? चलिए, जब भी कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको एक रिवार्ड के रूप में एक अच्छा पुण्य मिलता है, और जब भी को हम बुरे कर्म करते हैं तो एक निगेटिव पॉइंट के रूप में एक बुरा मिलता है। ठीक है, एक थ्योरी है जिसको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और इस थ्योरी के माध्यम से आप उन सभी लोगों को समझा सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जब अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा हो रहा है तुरंत अभी, और जो बुरा कर रहे हैं उनको तुरंत अच्छा मिल रहा है। जैसे आप देखिए ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने बुरे काम कर रहे हैं वो पैसे पैसे से लदे पड़े हैं, चारों तरफ शोहरत, गाड़ियां, घोड़े, ऐश, सम्मान, वैल्यू, सब कुछ उनको मिल रहा है। गलत तो नहीं हूं?
गलत तो नहीं हूं? तो वो क्या है? मैं कैसे, हम लोग, हमारे सामने यदि सवाल आएगा तो हम सामने वाले को कैसे संतुष्ट करें कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इस थ्योरी को, अभी ये पहली स्टेज पे है, हम लोग इसको सेकंड थर्ड स्टेज पे ले जाएंगे। जब ये पूरी तरह फुलप्रूफ हो जाएगी तब हम लोग इन फ्यूचर में इस थ्योरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या है वो थ्योरी? आपने, जब आपने हाई स्कूल इंटर में कई बार रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में आप गए होंगे तो आपको एक यू शेप की एक नली मिलती है प्रयोगशाला में। मैं रिक्वेस्ट करता रहूंगा सभी लोगों से, जो भी हमारी एडमिन महोदय हैं, कोई भी अगर रिक्वेस्ट आए उस पर नजर रखें, उसको एक्सेप्ट जरूर करें, क्योंकि अब मेरे हाथ में ये पावर नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही बाहर हूं, मुझे मेरी गूगल मीट ने बाहर कर दिया है, कोई बात नहीं। तो आपने वो यू शेप की एक नली देखी होगी, किसने किसने देखी है? हाथ उठा के बताएं। जिसमें एक तरफ से पानी डालते हैं प्रेशर से तो दूसरी तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ से डालते हैं तो पहली तरफ से, देखिए ना। चलिए, नियम सिर्फ उसमें इतना होता है कि एक तरफ से फोर्स से चीज जाएगी, वही चीज दूसरी तरफ से निकलेगी, और जब दूसरी तरफ से रिवर्स मारेंगे तो पहली तरफ से निकलेगी। हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम हर व्यक्ति के लिए एक ब्रह्मांड में इस यू शेप की एक नली रखी गई है। ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मानने में तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इस यू शेप की नली रखी गई, और जब भी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हमको एक सफेद गेंद मिलती है, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमको एक काली गेंद मिलती है। मानते हैं, अभी हम सिर्फ मान रहे हैं थ्योरी को समझने के लिए। ठीक है, यानी कि उस ट्यूब में एक तरफ से सफेद गेंद डाली जाती है, एक तरफ से काली गेंद डाली जाती है। ठीक है, हर व्यक्ति के पास उनके कर्मों के हिसाब से बहुत सारी सफेद गेंदें एक तरफ से, नली के एक तरफ से, और दूसरी तरफ से काली गेंदें उपलब्ध है। हर व्यक्ति के पास अलग है, हो सकता है मेरे पास 50-50% हो, कृष्णा सर के पास सफेद गेंदें ज्यादा हो काली कम हो, प्रीति बहन के बाद काली ज्यादा हो सफेद कम हो। हर व्यक्ति का वो पैरामीटर अलग है। ठीक है, लेकिन सफेद और काली गेंदें हैं, एक तरफ से सफेद और एक तरफ से काली। ठीक है, अब मान लेते हैं आज मेरी जो नली है उसमें मान लेते हैं 50-50% है, यानी एक तरफ के 50% सफेद है और दूसरी तरफ 50% काली है। अब मान लेते हैं कि आज मैंने एक अच्छा कर्म किया और पूरी नली भरी हुई है, आधी सफेद से आधी काली से। अब आज मैंने एक अच्छा कर्म किया तो ईश्वर ने मुझे एक सफेद गेंद दी और मैंने वो फोर्स के साथ सफेद की तरफ से डाली, तो बाहर क्या निकलेगा? काला। ब्लैक बॉल एक। ब्लैक। गलत तो नहीं हूं? नहीं। फिर मैंने कहा यार सब लोग कह रहे हैं अच्छे कर्म करो अच्छे कर्म करो अच्छे कर्म करो, फिर हमने एक अच्छे कर्म किया, एक सफेद फिर से गेंद मिली, फिर हमने पूरी ताकत से डाली, बाहर क्या निकली? ब्लैक। ब्लैक काली बॉल। जो बाहर निकलेगा वो हमारी जिंदगी में घटेगा। नियम है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, चलिए इसी का रिवर्स एग्जाम्पल लेते हैं। आज हम बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं, फुल टॉप गियर पे हमारा लगा हुआ है, चरम सीमा पे, हमें तुरंत एक काली गेंद मिली, हमने फोर्स के साथ वो गेंद डाली, बाहर क्या आया? सफेद बॉल। वाइट। दम से पैसा मिल गया। फिर एक और गेंद मिली, फिर दम से डाली, फिर बाहर क्या आया? वाइट। आया ना? शोहरत मिल गया, आगे पीछे लोग नाचने लगे, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था बन गई। सब लोग 1 मिनट के लिए म्यूट कर लें, क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है, आप लोग के पास पावर है सारी। और एडमिन अभी कुछ ना करें, छेड़छाड़ ना करें, बस एक्सेप्ट करें। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, जब तक किसी व्यक्ति के पास सफेद गेंदें हैं
मान लो किसी बच्चे व्यक्ति के पास 15 सफेद गेंदें बची और वो बुरे पे बुरे कर्म करे जा रहा है और वो 15 पे 15 झटका झट डाले जा रहा है, तो यानी 15 गेंदों तक उसको जीवन में अच्छा मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही 16वीं गेंद आएगी बाहर क्या निकलेगा? ब्लैक बॉल। उस व्यक्ति की ऐसी तैसी हो जाएगी। पुराने इतिहास की आप कोई कहानी उठा लो, हर व्यक्ति की कर्मों की गेंद के हिसाब से एक दिन उसका हिसाब जरूर होगा। उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति है बहुत अच्छे कर्म करता है, ईश्वर के शरण में रहता है, अच्छी बातें बोलता है और वो अच्छे कर्म करता जा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है और उसके साथ बुरा काम भी बिगड़ रहा है, बीमारियां घर में घेरी हुई हैं, सारी दिक्कतें हो रही हैं, बाहर क्या निकल रहा है? काली गेंदें। काली, हाँ, ब्लैक। कब तक? अगर 15 काली गेंदें हैं, किसी के पास 25 काली गेंदें हैं, तब तक। लेकिन वेद पुराण में ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज्योतिष कर रहे हैं, जैसा आप बोएंगे वैसा आपको मिलेगा। एक समय बाद क्या होगा? उसकी नली में से सफेद गेंद जिस दिन निकलेगी उसके पास एक भी काली गेंद नहीं बचेगी। तो ये छोटी सी थ्योरी है, इनपुट आउटपुट थ्योरी ऑफ कर्म। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गई, आप सामने वाले को ये समझा सकते हो कि भाई आज हो सकता है तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो, लेकिन जिस दिन काली गेंदें खत्म होंगी उस दिन तुमसे शानदार व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं होगा। इस थ्योरी में कोई सवाल जवाब, कोई सवाल जवाब। अभी ये प्राइमरी स्टेज पे है, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करी है। अभी इसमें करेक्शन होंगे, रिसर्च टीम यानी कि कृष्णा सर, रसूल भाई, हम सब लोग इस पे काम करेंगे, इस पे और बेहतर इस थ्योरी को करके तब हम लोग ब्रह्मांड में इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आज आपको उस सवाल का जवाब मिला कि जिस समय आप अच्छे कर्म करते हो तो उस समय आपके साथ ज्यादा दिक्कत क्यों होती है, और जिस समय आप बुरे कर्म करते हो तो उस समय आपके साथ अच्छी चीजें क्यों होती हैं। इस चीज का आपको जवाब मिला। और कोई मन में सवाल हो तो आप मुझे पूछें, कोई व्यक्ति, कृष्णा सर, रॉय सर, कोई भी। जी भैया, बहुत श्रीम ही जी, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। बहुत ही अच्छा जी, आज हमने एक YouTube सुना था, मैं संक्षिप्त में बोलता हूँ बहुत जल्दी से। हाँ हाँ। वो एक स्पिरिचुअल लेडी है, उनसे कोई पूछा कि कर्म और डेस्टिनी, तकदीर में क्या अंतर है, तो उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने बताया कर्म को है ना, जब हम गोला बना करके यूनिवर्स में फेंकते हैं ना, तो यूनिवर्स दीवार वाला काम करता है, वो जो वापस आता है आपको वो तकदीर बन के आता है। उन्हें बुरा काम कीजिएगा, बुरा कर्म कीजिएगा, वो आपको वापस ही में आपका नसीब खराब करेगा। ये बहुत अच्छी लगी। मेरी आवाज आ रही है? मुझे मेरे कंप्यूटर ने वापस जिंदा कर दिया। हाँ जी, आ रही है आवाज। मैं धन्यवाद देता हूं अपने कंप्यूटर महोदय का, जिसने मुझे वापस जिंदा कर दिया, आप सबके सामने दोबारा प्रकट हो गया। तो अब मेरे को थोड़ी देर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं आ गया हूं, ठीक है। मेरे पास पावर्स भी आ गई हैं। इस थ्योरी से रिलेटेड कोई सवाल जवाब, फिर मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। मैं कृष्णा सर, मैं आपका जवाब नहीं दे पाया, आपने जो बात बताई उसमें 100% इतनी पावर थी कि मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। किसी के मन में, नए लोग, किसी के मन में कोई सवाल जवाब, नए लोग खासकर, किसी के मन में कोई सवाल? कैसी लगी थ्योरी आपको? अच्छा लगा सर। ये थ्योरी सच है और इस थ्योरी पे हम लोगों को काम करना है। काम क्यों करना है? क्योंकि इस थ्योरी को अगर हम लोग ने समझ लिया तो हम लोग इन फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है।
कोई और बोलना जी। चाहेगा? कोई भी? कोई भी इस थ्योरी के लिए कुछ बोलना चाहेगा? भाई जैसे कहते हैं कि इस जन्म का और उस जन्म में भी कर्मों का हिसाब होता है, तो क्या ये भी सही है कि सिर्फ इसी जन्म में जो अच्छे बुरे करें उसी का हिसाब मिलता है? मैं, अगर आप कहें तो 2 मिनट के लिए एक बात और बताता हूँ, अगर आप वापस करें आप लोग तो। एक बहुत महान संत हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, स्टोरी बस बता रहा हूँ, आपके मतलब की बात है, ठीक है? तो जब वो संत बने भी नहीं थे तो उनके पास बहुत गरीबी थी। ये कहानी वेद पुराणों में उपलब्ध है। तो बहुत गरीबी थी, तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप गायत्री जी का एक महायज्ञ करें, मतलब मंत्रों का एक होता है, एक वो करें। वो कई लाख मंत्रों का होता है, गायत्री जी का एक, वो उम्मीद करते हैं और वो करते हैं। उनकी माता जी को बड़ी दिक्कतें थी, परिवार बड़ी दिक्कत में था, पैसों की बड़ी समस्या थी, कोई बात नहीं, एक करते हैं, कुछ नहीं होता क्योंकि अड़िग थे। दूसरा करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता है, जिद्दी थे, 40 लगातार वो यज्ञ करते हैं, कई साल। कहते हैं कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ना कि मेरे मुझे वो प्राप्ति हो जाएगी, वो चीज जो मैं चाह रहा हूं इस ब्रह्मांड से। कोई बात नहीं, एक दिन उनका सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में आके बोलते हैं, ये वेद पुराण की कहानी है, बहुत हल्के में बता रहा हूँ, कहानी बहुत बड़ी है। वो गुस्से में आके बोलते हैं, जाओ आज से मैं संकल्प लेता हूँ, मैं मांगते मांगते कई जन्मों से, मतलब महीनों सालों से थक गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज से संन्यास लेता हूं, ये मेरा प्राण है। तुरंत गायत्री मैया प्रकट हो जाती है, बोलती हैं बताओ बच्चा तुमको क्या चाहिए? तो वो हंस देते हैं, कहते हैं मैया अभी 2 मिनट पहले प्रण लिया है, अब तुम भौतिक सुख मैं मांग नहीं सकता हूं क्योंकि प्रण ही लिया है। तो वो बोलती हैं, ये जो कहानी लिखी है मैं वो उसको बता रहा हूं। वो बोलती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये रही तुम्हारे पूरे पिछले जन्मों का वही खाता, इसमें तुम्हारे द्वारा 40 बड़े बड़े अपराध किए गए थे, तो 40 तुमने वो किए, और जैसे तुम्हें 41वां करना था, मुझे प्रकट होना था। तो उस बात को मैं कुछ जिस मैं बताऊंगा, जो कल्पना बहन जवाब मिला? जी भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, अभी 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 तक ठीक थी। कोई बात नहीं, मुझे मेरा सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? मिला 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 था। मिला, बहुत अच्छे तरीके से मिला, क्योंकि ये हमेशा आज मुझे लगता नहीं ये प्रकृति चाह रही है कि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। आप लेते रहिए भाई, अपने आप प्रकृति आपके साथ में हो जाएगी। चलिए, ये थी आज छोटी सी थ्योरी आप सबके सामने। अब बात आगे की, ठीक है? ब्रेक हो भी जाएगा तो आप परेशान मत होना, आप लोग एडमिन और जितने कृष्णा सर हैं बाकी लोग लीड कर लेना। मेरे इतने सीनियर हैं, मुझे पता है लीड कर लोगे, मुझे मेरे मैंने अपने सिस्टम को लॉग आउट कर दिया क्योंकि उसमें दिक्कत हो रही थी। आवाज आ रही है? अब मैं मोबाइल पे आ गया, ठीक है? चलिए, ये छोटा सा प्रोटोकॉल था
जो मैंने थ्योरी के रूप में आप सबको बताया है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आज मैं दिल से माफी मांग रहा हूं क्योंकि आज इंटरनेट मुझे मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। मैं तीन चीजें खोले बैठा हूं। लैपटॉप सामने दिक्कत दे चुका है, टैब दूसरी तरफ चल रहा है, फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं जितना हाथ पैर मार सकता हूँ वो पूरा मारने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, एक थ्योरी पढ़ाई है और एक अन्य बातें बताई थी जो आपको बताई हैं। आज ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, इस टीम को बनाने के पीछे, अब बाकी लोग म्यूट कर लें, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, बाकी लोग म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच। आज मैं ये सारी चीजें जो कर रहा हूं उसको करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। मैं और मेरे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी, मेरी मैया रानी ये चाह रही है कि आप जैसे सॉलिड लोग नेशनल और इंटरनेशनल पहुंचे अपनी अपनी विद्याओं में। आप सभी से निवेदन है, अगले 2-3 दिन मैं यहां नहीं रहूंगा। आप सभी लोग पिछली 6 सेशंस को ऑन करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। जब भी मैं आऊंगा या बीच में मैं किसी भी व्यक्ति को पर्सनल कॉल करूंगा, कल्पना जी को, कृष्णा सर को, रवि सर को, प्रीति बहन को, जितने भी हमारी पाकिस्तान के लोग हैं, रसूल जी को, किसी को भी कॉल कर सकता हूं और मैं पूछूंगा कि आप लेवल 1 पे हो, आपने क्या किया, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो अभी, पिछले 2-3 दिन में आपने क्या किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 2-3 दिनों में आप सारे लेक्चरों को एक एक करके सुनेंगे। हर ज्ञान की गंगा में कुछ ना कुछ आपको हर बार नया मिलेगा, हर बार कुछ ना कुछ नया नोट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। अब तक आपका सवाल क्या है, मेरा सवाल क्या होगा उनसे फोन पे, मैंने अब तक ज्योतिष की या देवज्ञ के कितने गुण आपको सिखाए हैं। मैंने काउंटिंग के बेस पे नहीं बताए हैं आपको, मैं आगे काउंटिंग के बेस पे चलूंगा क्योंकि 33 से लेके करीबन 108 गुण होते हैं, ठीक है। ये बारह मिहिर जी हैं, हमारे एक फेमस व्यक्तित्व हैं ज्योतिष शास्त्र में। उन्होंने अपनी 12 मिहिर संहिता में देवज्ञ के ऊपर पूरी व्याख्या करी है, ठीक है। उनके अनुसार और अन्य जो ज्योतिष के प्रवक्ता बताने वाले लोग थे, उन्होंने देवज्ञ यानी ज्योतिष के लिए क्या क्या गुण बताए, ठीक है ना, उसको हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे। जैसे कल हम लोग ने एक गुण सीखा था कि अपने ज्ञान को बर्बाद नहीं करना है, ये एक गुण था। उससे पहले हम लोग ने बात चर्चा करी थी कि हम लोगों को हर चीज का जवाब देना है, जिसके लिए मैंने कहा था आप यूट्यूब वीडियो में मैं सवाल पूछूंगा और आपको क्विक जवाब देने हैं, ठीक है। करत करत अभ्यास से जलमत हो सुजान नसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो उसके पीछे कारण ये था कि जब आप डेली 5-7 जवाब देंगे अपने शब्दों में और उसमें आपको रेटिंग मिलेगी, तो आप उस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे कि आपके सामने ब्रह्मांड का कोई भी सवाल आएगा आपको कैसे जवाब देना है, ठीक है ना। सिंपल सा फार्मूला था, प्रोसेस था। अब आज के सेशंस को, क्योंकि आज दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं, अब इस सेशन को आगे ना बढ़ाते हुए मैं आज एक एनालिसिस करूंगा, ठीक है। मैं आपको टाइम टू टाइम एक कल भी एक एनालिसिस करी थी, उससे पहले भी एक करी थी। एनालिसिस में आपको करना क्या है, मैं कल उसको डिफाइन करना भूल गया, आप लोग मुझे याद दिला दिया करें लास्ट में कि मुझे आपको बताना क्या है, ठीक है। बातों बातों में चीजें छूट जाती है। आप लोग 1 से लेकर 9 तक के नंबर नोट करेंगे। सामने वाला व्यक्ति, मैं जिसका भी नाम लूंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं, वो मुझे मेरे नंबर पे अपना मोबाइल नंबर भेजिएगा, ठीक है ना। मैं आपके सामने नंबर नहीं डिफाइन करूंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि उसके पास कौन सा नंबर कितनी बार है, ठीक है, उसका टोटल बताऊंगा। और फिर लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये नंबर आखिर इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। जब आप ऐसी सैकड़ों एनालिसिस हम और आप मिलके करेंगे और उसका रिस्पांस देखेंगे कि सच में ये मोबाइल
एनालिसिस रिस्पॉन्स करता है, चीजें पकड़ में आती हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जब भी मैं किसी से भी नंबर पूछूंगा, वो व्यक्ति जो नंबर भेजेगा, जिसका नंबर भेजेगा, उसके बारे में वो बताएगा नहीं कुछ भी, ठीक है। जिसका वो व्यक्ति नंबर भेजेगा, उसके बारे में उस व्यक्ति को सब कुछ पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि क्या हेल्थ की प्रॉब्लम है, और वो कह रहा मुझे पता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब आगे आप लोग ऐसे अपने नंबर ढूंढ के रखें। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं नंबर भेज रही हूं वो कितना पुराना है, ठीक है, किसके नाम पे है, उसके नाम पे है, नाम नहीं बोलना है कि उसके नाम पे है कि नहीं है। और कभी भी सही व्यक्ति के परिचय नहीं देना है। मालूम चला है वो कोई बहन अपने अपने खुद का नंबर दे रही है तो बताएगी मेरी सहेली का दे रही हूं। हमको रिसर्च करनी है। हमको यहाँ पर वो नहीं करना है कि नहीं नहीं फलाने व्यक्ति का नंबर है तो उसी का नाम पहले ओपन करो। नाम तो बोलना ही नहीं है। अगर खुद का भी नंबर है तो आप कहोगी मेरी सहेली का है। पति का नंबर है तो बताओगी मेरी सहेली के पति का है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? ये एनालिसिस करने के पीछे कारण क्या है? ये एनालिसिस करने के पीछे कारण सिंपल सा है कि हम और आप मिलके ये तय करेंगे कि आखिर मोबाइल नंबर किसी व्यक्ति के जिंदगी में क्या इफेक्ट डाल रहा है, डाल भी रहा है कि नहीं डाल रहा है। और सिर्फ मोबाइल नंबर से बिना नाम जाने, बिना एनर्जी नाम जाने, डेट ऑफ बर्थ जाने, समय जाने, स्थान जाने, बिना कुंडली एनालिसिस जाने, अंग ज्योतिष एनालिसिस जाने, क्या मोबाइल नंबर से हम किसी के बारे में जान सकते हैं? बस इस बात की रिसर्च है। कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। आप फॉर्म में उसका नाम और फिर हम नंबर निकालेंगे ऑनलाइन, और जिसका नंबर आएगा मैं उसका नाम लूंगा और वो फिर बताएगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो मैं अपील करता हूं, हमारे बीच में पारो बहन है। पारो बहन, मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं दिख रहा है कौन है कि कौन नहीं है। पारो बहन है, हमने है जी भैया। ठीक है। आप आज आपसे बात हो रही थी, आपकी सहेली की नंबर की एनालिसिस होनी थी, ठीक है। आप दोनों नंबर जो भी आपकी सहेली के थे मुझे भेजे। 9336511373 वाले नंबर पे दोनों नंबर भेजें। ओके भैया। ये पारो बहन है, इनकी एक सहेली का नंबर है। मुझे नहीं पता, इससे पहले बात भी नहीं हुई है कभी कि वो सहेली क्या करती है, किस तरह करती है, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज इनका एक फोन आया था। बात करते समय मैंने इनसे एक निवेदन किया कि बहन अगर आप आदेश करें तो ये बात हम ग्रुप के साथ करेंगे तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये तैयार जी हो गई। भैया। हाँ जी भैया, ये सही बात। हाँ, तो आप मुझे मेरे नंबर पे दोनों नंबर भेजिए। भैया किस इसमें वाले जो पे भेज आपकी रही हैं? ये ग्रुप में आपका नाम है, इसी में भेज दूं? हाँ, 9336 वाले पे भेजिए। सब लोग, जितने लोग भी हैं, वो 1 से लेके 9 तक 2 नंबर हैं, दोनों की सीरीज बना लें। सिंपल था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सारे नंबर लिख लें 9। मैं पहले नंबर पे कितने अंक कितनी बार हैं और दूसरे नंबर में कितने अंक कितनी बार हैं वो बताऊंगा आपको। ये आपको पहुंचा? बिल्कुल पहुंच गया। अब आप एक काम करें बहन, कैलकुलेटर से इन दोनों नंबर को कैलकुलेट कर ले, एक एक अक्षर को। जी जैसे 9 + 4 + 1 + 7, इस तरह। ठीक है, जी भैया। हाँ दोनों को
हाँ, ये मैंने कैलकुलेट किया है। मैं 1 मिनट में पूछूंगा, जब मैं बताऊंगा तब मुझे आप बताना, और अपने सामने भी वो नंबर लिख ले। आपको तो पता ही है आपके आपकी सहेली के नंबर, तो उसको लिख भैया, ले। हाँ, लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बहन, जो पहला नंबर है 94 वाला, जी, उसका टोटल कितना है? 54 आया है भैया। 54 से 9, पहले नंबर का टोटल सभी लोग नोट करें। 54 से 9, ठीक है। दूसरे का 79 वाले का टोटल 49 से आ रहा है 4 पे, 49 30। 49 से 13, 13 से 4, हाँ, यस सर। ठीक है। तो इसको नोट कर लें। पहले का आपका है 40। ये देखिए, इससे बहुत कुछ हम लोग को सीखने। कल आप लोग ने मुझसे पूछा नहीं कि क्या सीखा, वो मेरा दिमाग से उतर गया, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट में ये पूछेंगे, क्योंकि मैं नंबर डिफाइन नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि भैया आज क्या क्या सीख थी। तो आज इनकी सहेली के 2 नंबर हैं। पहले का टोटल है 54 से 9, ठीक है बहन। जी भैया, दूसरे का टोटल है 49 से 13 से 4। 13 से 4। चलिए, पहला जो नंबर है उसमें एक बार है, नोट कीजिए। जी, 2 एक बार है, 3 है नहीं, 4 3 बार है, जी भैया, 5 है नहीं, 6 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, और 9 2 बार फोन में है और 1 बार टोटल से आ गया। जी, ठीक है, सबको जी नोट। चलिए, सेम टू सेम अब दूसरे से नोट कीजिए। दूसरे में एक बार है, 2 एक बार है, 3 है नहीं, 4 उसी का टोटल है, वैसे फोन पे नहीं है लेकिन टोटल आ गया 4 से। 5 2 बार है, ठीक है। 6 2 बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, और 9 एक बार है। सबने नोट कर लिया? किसी का छूट गया हो तो बता दे, बोल दूंगा। ठीक है, ये इनके दोनों नंबर हैं। पहला बहन, आपको पता है कि पहला नंबर कितना पुराना है? ये लगभग 20 साल हो गया उसको। 20 साल। किसके नाम पे है? ये उसके हस्बैंड, इस समय तो उसी के नाम पे है। अच्छा, हाँ, पहले उसी के नाम। पहले पहले किसके, हस्बैंड के नाम? हाँ, चलिए ठीक है। दूसरा नंबर कितना पुराना है? ये लगभग 6-7 साल पुराना है। किसके नाम पे है? ये उसी के नाम पे है। चलिए, अब मैं बता रहा हूं। नंबर की एनालिसिस बताने से पहले 2-3 बातें आपसे बताना चाहता हूं। ये नंबर, मोबाइल नंबर जो होते हैं, वो किसी के जीवन में सीढ़ी या सांप का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग लाइफ की एनालिसिस देखते हैं, कुंडली के एनालिसिस देखते हैं, तब जाके किसी को एडवाइस करते हैं। सिर्फ नंबर से ही पैरामीटर नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज मैं इस सेशन के हिसाब से आपको भी बता रहा हूं कि आप नंबर से ही महारथी मत बने। कई बार क्या होते हैं, हमारे कर्म जो होते हैं वो सांप और सीढ़ी को फांद के बचा लेते हैं। सांप भी फांद जाते हैं और सीढ़ी भी फांद जाते हैं, यानी कि मौका मिलता है छूट जाता है, और मौका मिलता नहीं और हमारे साथ नुकसान हो जाता है। तो ये
डिपेंड करता है कर्मों का, लेकिन आज हम आपकी एनालिसिस में सिर्फ इतनी बात करेंगे, ये नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है कि न्यूट्रल है। और इसके लाइफ में ज्योतिष के 3 काम होते हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है, पीछे क्या हो चुका है और क्या भविष्य में हो सकता है। ठीक है, 3 बातें हैं। कुछ बातें हो रही होंगी, कुछ बातें हो चुकी होंगी और कुछ बातें भविष्य में होंगी। मेरी आवाज आ रही है पारो बहन? हाँ भैया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस नंबर की फ्रीक्वेंसी की। आप बड़े ध्यान से लास्ट तक सुनना और फिर आप मुझे बताना कि उस शैली के बारे में आपको लमसम सब पता ही है, तो आप ये नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी मैच हो रही है। ठीक है, चलिए। इस नंबर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोनों नंबरों में 3 गायब है, यानी कि ये चिल्ला चिल्ला के नंबर बोल रहा है कि उस महिला को या उसके हस्बैंड को, जिसके पास भी ये नंबर है, उसको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। ये सबक भी से बताते जा रहा हूं आपको। उसको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, वो सही और गलत के फैसले में फंस जाएगी, क्योंकि 3 नंबर होता है बृहस्पति का नंबर, ज्ञान का नंबर। अगर उसकी लाइफ ग्रिड में 3 स्ट्रांग नहीं हुआ तब तो ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या निकल के आती है, इस नंबर में, दोनों नंबर में एक सुपर नेगेटिव योग बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बीमारी का योग, डबल बीमारी योग। ये योग आप लोग सुपर एडवांस क्लास में पढ़ेंगे, अभी बताने की बात नहीं है, बस मैं आपको मैं बताना चाह रहा हूं क्या क्या चीजें हम नंबरों में देख सकते हैं। एक डबल बीमारी योग बनता है, वो दोनों नंबर में जब कोई फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए, रिपीट मार जाए, तो उसके असर डबल हो जाते हैं, तिबल हो जाते हैं, 5 गुने हो जाते हैं। तो ये नंबर उस महिला को या उस पुरुष को हेल्थ संबंधी लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है, इसके बाद में एक और सुपर नेगेटिव योग बन रहा है जो उसके और उसके पति की लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, पारिवारिक सुख में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको मेरे कल भी बोला था, सन्यासी योग बनता है और परसों भी उसमें में आया था और आज फिर वही नंबर और दोनों में रिपीट कर रहा है। तो जीवन के किसी पड़ाव में ऐसा कुछ होगा कि पति और पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं सन्यास एक्टिव होगा, संबंध नहीं बचेंगे या वो रिश्ते नहीं बचेंगे, वो दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है, जिसके पास ये नंबर रहेंगे उसके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। हाँ, आशीर्वाद जरूर देके जाना, क्योंकि ऐसे योग वालों से मैं आशीर्वाद बहुत मांगता हूं। कल भी मांग रहा था, परसों भी मांग रहा था और बदकिस्मती से आज भी आपके में दोनों में है, तो मुझे आशीर्वाद दे के जाना। और जिसके मुंह संबंध अच्छे होंगे लेकिन काम कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है पारो बहन? ठीक है, एक योग बन रहा है, केतु एक्टिवेट हो रहा है दोनों में, गर्दन और गर्दन के नीचे समस्याएं होंगी जीवन के किसी काल में। ठीक है, गर्दन और गर्दन के नीचे समस्याएं होंगी। और दूसरा जो नंबर है उसमें एक और योग बनता है खतरनाक वाला, बंधन योग। आप किसी ना किसी बंधन में फंसे रहोगे, मतलब जो वो सहेली है वो कभी ना कभी किसी ना किसी बंधन में फंसी रहेगी, कोई किसी ना किसी उलझन में फंसी रहेगी जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। बढ़ना तो कई बार चाहेगी लेकिन बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम उसकी बात करते हैं निगेटिविटी की, तो सारे निगेटिव हेल्थ वाले पॉइंट्स हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो जिस भी महिला के पास ये नंबर है उसको गुस्सा भी आएगा, या मानवता, दानवीर कर्ण बन सकती है, राहु दम से भ्रमित करेगा। ठीक है, और सन्यासी, बीमारी, राहु और बंधन, 5 ही निगेटिव योग होते हैं, 4 उपलब्ध है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था आज के इस नंबरों की एनालिसिस की। अगर मैं बात करता हूं पहले नंबर की, पहले नंबर में 3 और 5 पूरी तरह गायब है। 3 नंबर ज्ञान देता है, 5 नंबर स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ देता है। दूसरे नंबर में 3 गायब है जो ज्ञान देता है, सही और गलत का निर्णय बताता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं रिव्यू की, तो पहला नंबर
जो आपका 20 साल पुराना है, ये बीमारी देगा, गर्दन से नीचे समस्याएं देगा, हेल्थ की प्रॉब्लम, सन्यासी योग, सब कुछ उपलब्ध है, तो मैं इसको -95% दूंगा। और दूसरा वाले नंबर को मैं दूंगा क्योंकि इसमें बंधन योग भी आ गया, और अगर वो महिला के पास है तो ये बड़ी दिक्कत देगा। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं, कहीं वीडियो बना लेते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। तो बंधन योग महिलाओं के लिए मैं निगेटिव मानता हूँ, सुपर निगेटिव मानता हूँ। तो ये मेरी नजर में ये भी -75% निगेटिव है। तो आज अगर आप उस लड़की तक या उस महिला तक या उस पुरुष तक जिनके नंबर है मेरा ये बात पहुंचा देंगे, तो मेरी उनसे सिर्फ ये सलाह है, मोबाइल एनालिसिस के मामले में उसके दोनों नंबर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मुझे नहीं पता मेरी ये एनालिसिस कहां तक पहुंची है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं है तब भी वो नंबर बदल दे, क्योंकि ये दिक्कतें आ जाएंगी। क्या कहना जी। चाहेंगी आप? भैया बहुत बहुत सी चीजें तो सही बता रहे हैं। ये बंधन योग का मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि बंधन योग में क्या क्या चीज होती है, जो चीज। बंधन योग में बहन ये होता है कि व्यक्ति परिवार में या समाज में कोई ना कोई उसको बांध लेता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि वो अपने आप को बंधा महसूस करती है, महिला या पुरुष। बंधन शब्द ही बंधन है, करना कुछ चाहेगी हो ही नहीं पाएगा, उस बंधन में फंसी है। डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। डिसीजन अलग बात हो गई। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी की सास बहुत तेज है और उसको वो गुर्राट साथ है, कह रही नहीं नहीं जब तक मैं हूं तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, है ना बंधन। मान लो अगर किसी कोई लड़का किसी का वीडियो बना ले, समझ रहे, और वो आवाज आ रही है मेरी आवाज हाँ आ रही है, हाँ भैया। वो अगर उसको ब्लैकमेल करने लगे तो बंधन है ना, बंधन है ना। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोगों को निगेटिव लोगों से बचने की जरूरत होती है, क्योंकि गलती वो करेंगे फंस हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी, पुलिसबाजी, बंधन तो मतलब बंधन होता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, नहीं नहीं मैं आपको उस नंबर की फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं। जी। अब आपके हिसाब से और कोई सवाल आपका? नहीं भैया, जो आप बता रहे हैं लगभग हर चीजें कहीं ना कहीं मिल रही हैं मिल रही भैया। बस वही चीज है कि तो हाँ, इन अगर ये नंबर उसको चेंज ही करना चाहिए। अरे आपके घर में किंग कोबरे घुसे हुए हैं, 98 वाले साहब घुस गए हैं और तुम्हें दिख गए हैं, तो समझदारी तो यही है कि सपेरे को बुलाओ, उसको पकड़वाओ और जंगल छुड़वाओ। जी भैया। ये 98 वाले साहब हैं दोनों। एक चीज और, मतलब अब ऐसे आप पता नहीं बताएंगे कि नहीं, चलिए नंबर तो चेंज करना चाहिए, लेकिन जो आप इस नंबर के हिसाब से कर रहे हैं, तो किन किन चीजों से बचना चाहिए उसे। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल, आपने पहले ही सवाल पूछने से पहले ही आपने मुझे मेरा पैरामीटर समझ लिया। देखिए मेरी एक एनालिसिस की एक टेक्निक है, मैं जब तक मोबाइल एनालिसिस तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है कि आपके सामने 10 नंबर हैं तो 10 ही रहेंगे, ना 11 हो सकते हैं ना 9 हो सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं जब तक किसी को कोई सलाह नहीं देता हूं जब तक उस व्यक्ति की पूरी अंग ज्योतिष की एनालिसिस और कुंडली एनालिसिस मैं खुद नहीं कर लेता हूं। डॉक्टर और ज्योतिष की बड़ी जिम्मेदारी है, एक बार गलत दवा दे दी ना तो सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाएगा। जी ठीक है, नहीं, मैं जानता हूं कि ये एक ऐसी फील्ड है, आप कोई व्यक्ति सुनेगा कि ये व्यक्ति दमदार है, लाइन लगा लेगा, लेकिन मैं ऐसे करता नहीं हूं। एक एनालिसिस करने में 1 से 2 दिन लगते हैं, आप समझ रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत है, बहुत टीम लगती है, लेकिन क्योंकि इस समय मैं मोबाइल एनालिसिस आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को ये चीजें पकड़ में आनी चाहिए, इसलिए आपको एग्जाम्पल के रूप में ये पकड़वाना सिखा रहा हूं। आपके हिसाब से
10 में से इस एनालिसिस में आप कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई जितना हमारे हिसाब से तो इसमें 10 से 10 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा चीजें हैं कि मैं अगर कंफर्म नहीं मैं कर आपको सकती। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 9 तो अगर मैं मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 में से यदि आप मुझे 5 नंबर भी देंगे ना, 6 नंबर भी देंगे, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ। और 9 अगर नंबर आपने तो 7, 8, 9, 10 दे दिए ना, तो आपने मुझे स्टेट या नेशनल टॉप करा दिया। मैं ये इसलिए नहीं पूछता हूं, मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं, आप जितने लोग भी यहाँ पे हैं, कि अंक ज्योतिष का जादू अलग है, मैया रानी की पावर कुछ और है। नहीं, जितनी बात आप बताई सब चीज रिलेट हो रही हैं, सारी चीजें रिलेट हो रही हैं। यही है अंकों का जादू। कृष्णा सर, कल्पना बहन, प्रीति बहन, इस बात को बताने का मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम नंबरों की फ्रीक्वेंसी से क्या पता, अभी मैं और मेरी टीम यानी कि आप सब लोग इसमें और रिसर्च करेंगे और इसको बेहतर करेंगे कि हम सिर्फ नंबर देख के, हमें नहीं देखनी कुंडली, हमें नहीं देखना कुछ और, हम नंबर से ही पूरी फ्रीक्वेंसी पकड़ लें। ये एक दिन में नहीं होगा, मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं लगातार बोलता हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, मैं खुद ही चढ़ में बैठ के रिसर्च कर रहा हूं। आज तीसरा दिन है, आप सभी लोग बताएं, तीनों दिन की रेटिंग क्या है? कोई बताए स्पीकर खोल के, 3 दिन की रेटिंग क्या है? भाई तीनों दिन आप स्टेट टॉप किए हैं। समझ लीजिए। तो ये मैंने नहीं किया, ये साइंस है, ये आप भी करोगे। ये मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, जब ये चीजें आप नंबर पकड़ने लगोगे तो ये आप भी करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 85% नंबर मिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुझे नहीं पता सामने वाले के कौन से कर्म उसको बचा रहे हैं। मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बाद में फोन आते हैं, नहीं नहीं आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था, उस समय तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये बातें भी हैं, हो रही हैं मेरे साथ। यहाँ कोई रेस नहीं चल रही है नंबरों की, यहाँ बस हम लोग नंबर को पकड़ना सीख रहे हैं। ठीक है बहन, और कुछ आप कहना चाहोगी पारो जी? फिर मैं आपकी एंड करूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। नहीं भैया जिस हिसाब से आप कर रहे हैं ना, कि एक एक चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि हाँ नहीं, इससे सारी चीजें मोबाइल से हमको मिल सकती हैं, कि हाँ अब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हो वो जितने भी अभी तक एनालिसिस आपने किए सब में सभी ने यस ही कहा है कि हाँ सारी चीजें रिलेट अच्छा हो रही हैं। आप मुझे बताओ, इससे पहले क्या मैं आपके बारे में कुछ जानता था? नहीं भैया, बस ये जो हम लोग का एक जूम मीटिंग कहीं भी हो रही है, बस यही इतना है। आज पहली बार मेरी आपकी और 5 मिनट बात हुई है। हाँ, आज पहली बार मैंने वो भी मैंने 5 मिनट वही है। मैंने उसमें आपसे कहा कि हम लोग अब आमने सामने बात करेंगे। यस, ये है मैया रानी के नंबरों की पावर। मैं एक को प्लान कर लूंगा। अच्छा यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब जानते हैं कि मैं एक को प्लान कर सकता हूँ, 2 को कर सकता हूँ, सबको थोड़ी कर लूंगा। और हर व्यक्ति मेरे लिए गलत क्यों बोलेगा? एक इम्पैक्ट है, वो आपको इतने दिनों दिखाना से चाहता हूँ। ऐसे हमारी और आपकी कभी भी किसी कहीं भी बात नहीं हुई, कभी ऐसे कोई भी बात नहीं हुई, आज पहली बार मेरी बात हुई है। तो बहन उस सहेली से आप ये निवेदन कर लेना मेरी तरफ से हाथ जोड़ के, हो सके तो वो अपने नंबर थोड़ा सा मैं भी सीख जाऊं कि हाँ तब उसको थोड़ा वो दे पाऊं कि हाँ क्या 3 होना दिन की चाहिए। ट्रेनिंग अभी हम लोग करेंगे, उसमें थोड़ा जानेंगे, और जब एडवांस कोर्स होगा उसमें पूरा जानेंगे। मुझे पता है कि आप मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। हम लोग नहीं छोड़ने वाले भैया। आपको ये कभी लगे कि हाँ हम लोग किसी काम के नहीं है, फिर शायद आप छोड़ दो मुझे।
नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एक बहन ने पाकिस्तान से बहन है, शायद उसने हैंड रेस किया है, क्योंकि मैं मेन उसमें नहीं हूँ। आप सवाल पूछ सकती हैं। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि ये नंबर जो भी जिन सिस्टर का ये एनालिसिस आपने किया है, ये नंबर उनके लिए बीमारी और ऑब्स्टेकल्स लेकर आ रहे हैं डिफरेंट, और आप नंबर चेंज करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो नंबर चेंज करेंगी तो जो नंबर उनके लिए फेवरेबल होगा जब वो लेंगी, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इमीडिएट आ जाएंगे या उसमें कुछ टाइम लगेगा? और जो प्रीवियस नंबर था उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो इमीडिएटली रिमूव हो जाएंगे या उनको भी कुछ टाइम लगेगा? एक्चुअल में बहन, इस बात का मैं आंसर इस तरह देना चाहूंगा। जब भी हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको धरती पे आने में 9 महीने लगते हैं, और पैरों पे चलने और दौड़ने में 2 से 4 साल लगते हैं, और घर वालों की मदद करने में कुछ साल लगते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ये एक्टिवेट होने में समय लगता है। ठीक है, और जो निगेटिव इफेक्ट दे रहा है नंबर, उसको खत्म होने में भी समय लगता है। मान लीजिए कोई नंबर 20 साल पुराना है, उसकी सारी फ्रिक्वेंसी एक बार में खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ असर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी घटेगी, नए वाले नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। कुछ लोग इसकी कैपेसिटी, कुछ लोगों को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, कुछ लोगों को वक्त लगता है। लेकिन अब तक मेरा जो रिस्पॉन्स है, नंबर वो पावर इतनी है कि मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है। ये ऑन कैमरा बोलने की बातें नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का एक और पैटर्न होता है कि अपने सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं बोल सकता है। वो भी मैं एक पॉइंट है, इन फ्यूचर में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। राइट सर, थैंक यू। और कोई किसी का कोई सवाल? श्रीम भाई, 7 रहने से गर्दन के नीचे दर्द रहता है क्या सर? क्या? 7 नंबर रहने से गर्दन के 7 नीचे नंबर रहने से गर्दन और गर्दन के नीचे नहीं होता है, केतु के योग एक्टिवेट होने से होता है। वो केतु का जो योग होता है वो लेवल 2nd और 3rd का है। तो मैं केतु को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जब केतु का योग आ जाता है, जो केतु का योग होता है वो चंद्रमा के साथ में, मंगल के साथ में कुछ ऐसा योग बनता है, तब वो दिक्कतें पैदा होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक हाँ यू सर। प्रीति बहन, सवाल था किसी हाँ का? भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे नंबर किसी और के नाम पर है और उसे कोई और यूज कर रहा है, तो इम्पैक्ट ज्यादा किस पर आएगा या दोनों पर आएगा, कैसा रहेगा उसका? मैं इस बात का जवाब इस तरह देता हूं। आज मैंने एक बंदूक, रिवॉल्वर अपने नाम पे बुक करी। ठीक है, गवर्नमेंट से मैंने लाइसेंस लिया अपने नाम पर, और मेरा बेटा लेके चला गया शादी में, एग्जाम्पल है। वहां पे जाके उसने हॉर्स फायरिंग करी, हवा में चलाई, और वो धोखे से लग गई किसी को, और वो व्यक्ति वहीं मर गया। ठीक है, तो आपके हिसाब से मेरा बेटा फंसेगा कि मैं फंसूंगा? आप फंसोगे। आप फंसेंगे क्योंकि आपके नाम पर है लाइसेंस। मेरा बेटा भी फंसेगा और मैं भी फंसूंगा। तो इस बात का जवाब ये है कि नंबर जिसके नाम पे निकलता है उसको भी प्रभाव देता है, और जो यूज करता है उसको भी प्रभाव देता है। अब आप कहोगे कि भैया एग्जाम्पल वो देने लगते हैं, मेरी आदत है। या उससे अच्छे से क्लियर हो जाना है। ठीक है, डाउट और क्लियर कोई सवाल? और कोई सवाल? आज नेटवर्क ने मुझे परेशान बहुत किया है, लेकिन मैं भी डटा हूं सबसे कि नहीं नहीं नहीं, आज मैं क्लास पूरी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई किसी का सवाल किसी के मन में? भाई जी, आज की एनालिसिस की सीख? हाँ, ये बात थी अंदार, आप लोग भूल जाते हो, भूलना नहीं है। 2 बातें एनालिसिस की सीख दूंगा, सीख के साथ साथ कुछ बात भी बताऊंगा। सीख बाद में बताऊंगा, पहले निवेदन ये करूंगा, जो लोग भी लेवल 2 में जाना चाहते हैं वो लोग पूरी तरह से यूट्यूब पे
क्वेश्चन आंसरिंग में एक्टिवेट हो जाएं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपना रजिस्टर बना लें। पॉइंट नंबर 3, मेरे 6 लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार, 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, 1 से 2 बार देखें। हर बार उसको कुछ नया मिलेगा, नोट्स बनाएं। अपनी, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोग को देर में समझ में आता है, ठीक है, तो उसको देखें, एनालिसिस रिपोर्ट बनाएं, सारी कहानियां सुने, सब फायदेमंद चीजें हैं। टॉनिक सारे हेल्थ केयर वाले हैं, आयुर्वेदिक वाले टॉनिक हैं जो काम करेंगे, तो उनको देखें, समझें, नोट्स बनाएं। और इसके बाद में 3-4 बातें नोट कर लें जो मैं उनसे सवाल चाहूंगा, तब उनको लेवल 2 पे लूंगा। बात नंबर 1, उनका परिचय क्या है, उनका परिचय क्या है। बात नंबर 2, उन्होंने अपने अगले 2-3 साल में खुद को कहां देखा है। बात नंबर 3, करीबन 6 लाइव हो चुके हैं, उन्होंने इन 6 लाइवों में सीखा क्या है, या टाइम वेस्ट हुआ है या कुछ सीखा है। और बात नंबर 4, वो हमारे ग्रुप के लेवल 2 में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। और 5, क्या एडवाइस है इस ग्रुप को और बेहतर करने के लिए। ये 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल लेवल 2 में जाने से पहले आपको मुझे बताने भी होंगे, समझाने भी होंगे। या तो आप लेवल 1 पे बने रहें, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेवल 1 पे रहें, लेवल 2 पे रहें, फर्क आपको पड़ जाएगा, क्योंकि मैं स्पेशल, जैसे अब मुझे बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया कि मुझे 3 क्लास लेनी है, 1 क्लास लेनी है, मैं 2 क्लास 3 क्लास लूंगा सबकी, 2-3 मैं कुछ पर्सनल लोगों की अलग से बुला लूंगा, वो मेरे ऊपर है, मुझे किसके साथ क्या करना है, किस तरह करना है, किसको ज्यादा वैल्यू देनी है, किसको नहीं देनी है। आप या तो, अभी कल रसूल भाई से मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि लाइव पे आके ये सवाल जवाब कर सकते हैं, या तो एक इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, आप वीडियो उठाएं, ये 4-5 बातें प्रैक्टिस करें अगले 3 दिन में, कम से कम बोलना सीखोगे, ठीक है। मुझे आप किसी कैमरे के सामने खड़ा कर दें, 5,000 लोग के सामने खड़ा कर दें, माइक पकड़ा दें, मुझे बड़ा मजा आता है। और एक समय ऐसा था जब मुझे कैमरे से डर लगता था, मैंने अपने घंटों शीशे के सामने, और जाने क्या क्या मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए किया है। ये मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं आपसे। तो ये जिस दिन आपकी ताकत बनेगी ना, अभी हो सकता है आपको लग रहे आप ये क्या है, वीडियो बना के दो, या लाइव पे क्यों पूछेंगे, कौन बहुत बड़े कलाकार हैं। अरे भैया, अपनी आपकी तैयारी करा रहा हूं, ये मेरे काम नहीं आएगा। जिस समय आप लोगों के सामने, आप अगर किसी की काउंसलिंग करेंगे तो उससे फोन पे आपको बात करनी पड़ेगी, आमने सामने 1-to-1 बात करनी पड़ेगी, गूगल मीट करनी पड़ेगी, लेक्चर लेने पड़ेंगे, तभी तो आप पैसा कमा पाओगे, ऐसे कमा लोगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, आप इसकी तैयारी करें, सारे लेक्चर देखें, सारी एनालिसिस करें, जितने आपके सेशन वीडियो के नीचे कमेंट नहीं है उस पर कमेंट करें, सब कुछ करें। इसके साथ आज का सेशन का क्या सीख थी इन नंबरों से, इस नंबर को सीख ये थी कि आप अगर ध्यान देंगे, पूरे नंबर में 3 कहीं पे भी है नहीं। इस बात से ये सीख मिलती है कि 3 नंबर ना होने पर उस व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होगी कि सही क्या है, गलत क्या है, पहली सीख, ठीक है। दूसरी सीख, उसके हाईएस्ट जो नंबर है वो 9 नंबर और 4 नंबर है। 4 नंबर क्या करता है, 4 नंबर राहु का नंबर भटकाता होता है। है, जो हमको भ्रमित करता है। 4 नंबर बीमारियां घर में लाता है। 4 नंबर बनते बनते काम बिगाड़ देता है। 9 नंबर क्या करता है, 9 नंबर गुस्सा दिलाता है अगर बैलेंस ना हो। और 9 नंबर क्या करता है, दानवीर कर्ण बनाता है बड़ा प्यारा नंबर, लेकिन बड़ा खतरनाक है। अब टॉप पे जरा मंगल और राहु की एनर्जी बैठी है, अब आप मुझे बताइए उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा।
आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये छोटी छोटी सीख थी आपके। अच्छा पारो बहन, वो जो आपकी सहेली है भ्रमित रहती है कि नहीं रहती है? जी भैया, ये डिसीजन, शायद डिसीजन में तो बहुत मुश्किल आती है, और क्या करे क्या ना करे, क्या सही है क्या गलत, ये डिसीजन है। 3 नंबर गायब है, 4 नंबर ज्यादा है, दोनों चीजें मिली? मिली ना? गुस्सा आता है कि मानवता ज्यादा करती है? शायद मानवता ज्यादा है, गुस्सा तो आता है कि नहीं आता है? गुस्सा भी आता है जब आता है तो तीसरी आंख खुलती है कि नहीं खुलती है? हाँ ये है। पर्याप्त है और लेसन दूं? पर्याप्त है। और मैं क्या पूछूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, उस सहेली से कहिए अपने नंबर बदले, और हम सब उसके साथ हैं, और हमारा पूरा ग्रुप साथ है। मैं अर्चना बहन को मैंने शुरू में रोक दिया था। मैं उनसे अपील करूंगा, जो वो बात कहना चाहती हूँ, मुझे डांट लगाना चाहती हूँ, बिल्कुल लगाएं, मैं डांट सुनने के लिए तैयार हूँ। बहन अर्चना जी बताएं। नहीं भैया, मैं आपको डांटने वाली नहीं थी। आपका जो सवाल था उस पे मैंने 3 पे क्यों किया वो बताना चाह रही हूँ। क्योंकि जैसे रसूल भाई ने कहा कि आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, वो तो है, क्योंकि जब तक 2-3 बार वीडियो नहीं देखते तब तक क्लियर नहीं होता है। और जो भी मैं कमेंट करती हूँ उसके लिए बहुत मतलब ऐसा होता है, टाइपिंग करने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है, इसीलिए मैंने 3 पे ये किया था, मेरा वोट 3 पे दिया था मैंने। बाकी मैं खुद को रिप्रेजेंट करना चाहती थी कि मैंने क्यों किया, यही बताना था आपको। देखिए मैं आपको बताऊं, जब सामने वाला डांट रहा हो तो डांट खा लेनी चाहिए। नहीं, आपका हक है पूरा डांटने का। गलती लेकिन करेंगे तो डांट तो खानी है। लेकिन आज हमने कृष्णा सर की भी डांट खाई, तभी ग्रुप पे कुछ हलचल हुई। तो देखिए, हम सबकी डांट आपके लिए वरदान बन के निकलेगी, ठीक है? हाँ वो तो और निकली। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रफ्तार तो बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, बढ़ जाएगी रफ्तार, वही कोशिश चल रही है आप सबने रफ्तार मुझे मौका बढ़ाने दे के। दिया ना बाहर घूमने का, तो आप हमें नहीं सभी पता लोगों था का, आपको बाहर भी जाना है, तो हम नहीं करते थे, हम रसूल भाई का साथ देते। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दे दिया लगातार। अच्छा, 11 तारीख से बैक टू बैक, मैं आज 6ठे दिन हूँ बैक टू बैक, हाँ, और मैं 25-30 से पहले रुकने वाला नहीं था। मैं आपने एक्चुअल में आपने हमारे ही इसमें हमारे ही क्या वोट में हमें उलझा दिया। इसी को तो गेम प्लान कहते हैं। मैंने वो मैसेज वही डाला था, सीखना है आपसे। मैंने वो मैसेज डाला था कि आप लोग मुझे मौका दे दो, और आपने दे दिया। शायद आपके कर्म बहुत अच्छे हैं हमसे, इसलिए आपको वो मौका मिल गया। और हर बात वहीं पे आके मिलती है जो आप हमेशा बोलते हैं, कर्मों का फल मिलता है आज नहीं तो कल। और अब तक जितने भी हमारे सेशन हुए उनका कहीं ना कहीं यहीं पे आके दी एंड होता है कि कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए जितना मैंने, क्योंकि मैं हमारे जो भी कर्म है जो सेशन आप मैंने, जैसी बहनों बहनों से बात करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। नहीं हमने ही कुछ किया, कर्म अच्छे किए होंगे जो आप जैसा गुरु हमें मिला है। रसूल भाई, आप कब कितनी देर थे, क्या थे, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आज खुद ही बाहर हूँ। उससे तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद थी। कोई बात नहीं, आप पूरी रिकॉर्डिंग देखना, बड़ा मजा आएगा आज के सेशन में आपको। थोड़ी डिस्टरबेंस रहेगी क्योंकि आज मैं लैपटॉप से कहीं टैब से कहीं किसी से मैं लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं अपना कैमरा पलटा के आपको दिखाऊं। मेरा लैपटॉप ये खुला है, मेरा टैब ये खुला है, और मैं तीसरी स्क्रीन में आपके सामने हूं।
2 मेरा साथ छोड़ चुके हैं और मैं तीसरा छोटे से जो स्क्रीन होती है उसके साथ में लगा हुआ हूँ। ये आपका है ना, जो हम कहें कि हमारे लिए एक एफर्ट है ना, और हमारी तरफ से ये बनता है कि भी हम भी आपको इसी लिहाज से करें। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रसूल भाई, मैं रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे इसमें भी लगता है मुझे ये उड़ाने वाला है कुछ ही समय में, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगले 2-3 दिनों में आप इस पूरी टीम को मोटिवेट करें थोड़ा सा। मैं आपको लीड दे रहा हूँ अगले 2-3 दिन की। मैं शांत होके आपकी एक्टिविटी देखूंगा। मैसेजिंग आप बहुत प्यार से करते हो और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इन सबको भी सीखना चाहिए कि हम लोगों को मैसेज कैसे करने हैं, फॉलो अप कैसे करना है। तो आपको मैं छोटा सा 2-3 दिन का काम दे रहा हूँ, ठीक है, और आप जिसको चाहो उसको अपने साथ लगा सकते हो सपोर्ट के लिए। आपको अपने ग्रुप में से लोगों को एक्टिवेट करना है, ठीक है, और ये जो आंसर नहीं करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, या कहीं पे भी, उनसे उनकी आंसर में सपोर्ट करना है कि कैसे भी कर सकते हैं। रसूल भाई अपने हमारे सारे ग्रुपों में है, तो आप इनको थोड़ी मदद करिए और आप नजर रखिए कि कौन एक्टिवेट है और कौन नहीं। मैं 3 दिन बाद 2 दिन बाद मैं आपसे डायरेक्ट लाइव ही पूछूंगा, रसूल भाई मुझे बताइए लेवल 2 में मैं मुझे किसे लेना है किसे नहीं लेना है। बेहतर मैं कोशिश करूंगा जी, मैं कि आपको पॉजिटिव वे में इसका फीडबैक दूं। मुझे मालूम है कि आप सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो अगले 2-3 दिन आपके ऑब्जर्वेशन पे ये सभी लोग हैं। बहुत से लोग जो नहीं है उनसे आप मैसेजिंग पे बात कर सकते हैं, और एक मुझे सॉलिड सेटअप बना के दीजिए, फिर आगे की प्रोसेस हम बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और कोई आदेश मेरे लिए कोई आदेश? हम तो आदेश देने के लायक नहीं है जी, नहीं, हम तो आपसे सीखने के लिए यहाँ पर आए। सब लोग सुपर लोग हैं, सुपर एनर्जेटिक बनाए रॉकेट है रसूल भाई, रॉकेट का छोटा सा हिस्सा मैं हूँ, तो हम लोगों को उसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। मैं आप जो भी एडमिन है, आप ऊपर ध्यान दीजिए, एक रेड कलर का रिकॉर्डिंग चल रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। एक लोग करें, दोनों लोग ना करें, और उसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करें पहले। कल्पना बहन आप कर लो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए।